सुबह का वक्त होता है। अपने शौहर रमन से कह रही होती है कि सुबह तुम एक नई उम्मीद के साथ काम पे जाते हो और शाम को तंग होकर वापस आ जाते हो। जब कमाई ही नहीं होती तुम काम पे क्यों जाते हो? तब रमन कहता है, क्या करूं राधा, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कह के रमन काम के लिए निकल पड़ता है। वो दिल में कई दुख लिए, आंखों में गम लिए अपने दुकान की तरफ जा रहा होता है। सुबह से शाम तक हो जाती है, उसकी दुकान पे कोई गाहक नहीं आया होता। वो बहुत ही परेशान हो जाता है और जब शाम को थके हारे घर आता है तो राधा कहती है कि क्या हुआ है, इस दफ़ा तो आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। मैंने तो आपको सुबह ही कहा था कि तुम काम पे ना जाओ। तब रमन कहता है, जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। इतना कह के रमन घर से बाहर चला आता है और जंगल का रुख करता है और दिल्ली में सोच रहा होता है कि ऐ खुदा, मैं इस जंगल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि छुप के रो सकूँ कि मेरी बीवी मुझे रोता देख के वो परेशान ना हो जाए। वो दरख्त कटा हुआ देखता है और उस पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे किसी की मदद करने की आवाज़ सुनाई देती है। रमन आवाज़ सुन के दरख्त से नीचे आ जाता है और देखने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद देखने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो लकड़ी का गट्ठा लेके थका हारा खड़ा होता है। वो बूढ़ा बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और रमन जाके उससे पूछता है कि आपने मदद के लिए पुकारा है, क्या ये लकड़ी का गट्ठा मैं आपके घर तक रख दूं? तब दादाजी उसे कहते हैं, जी बेटा, अब तुम मेरी मदद कर दो, ये मुझसे नहीं उठाए जा रहे। तो रमन उस बूढ़े दादे की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उस लकड़ी के गट्ठे को सर पे रखकर उस बूढ़े दादा के घर तक पहुंचाने का इरादा करता है। थोड़ी देर बाद रमन उस बूढ़े दादा के घर पहुंच जाता है। दादाजी उसे कहते हैं कि तुम मेरी बात गौर से सुनो, तुम एक ईमानदार आदमी दिखते हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। देख लेना, वो चीज़ तुम्हारे एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा ही काम आएगी, लेकिन उसका ध्यान तुम अच्छे से रखना। अगर तुम नेक नियत से उसका ख्याल रखोगे तो वो एक ना एक दिन तुम्हें इस मेहनत का फल ज़रूर देगी। दादाजी इतना कुछ कह के कमरे की तरफ चले जाते हैं और एक खूबसूरत सी हिरन लेके आ जाते हैं। दादाजी रमन से कहते हैं कि बेटा, ये हिरन है, तुम इसे अपने पास रखो, एक ना एक दिन ये तुम्हारे काम आएगी। रमन दादाजी की ये बात सुन के पहले तो हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर उस हिरन को साथ लेके घर ले जाते हैं। जब रमन उस हिरन को घर लेके आता है तो राधा पूछती है, ये तुम किसे ले आए हो? हमारे खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिलता तो हम इसे हिरन को कैसे खिलाएंगे? तब रमन बोलता है, रमन राधा से कहता है कि जंगल में एक बूढ़ा दादा मिला था मुझे, जिसकी मैंने मदद की थी। उस बूढ़े दादा ने मुझे इनाम के तौर पर ये हिरन दी है और ये भी कहा है कि अगर तुम इसका ख्याल नेक दिल से करोगे तो ये तुम्हारे काम एक न एक दिन ज़रूर आएगी। ये बात रमन राधा से कह रहा होता है। राधा भी रमन की बात सुन के खामोश हो जाती है और सोचने लगती है।
کچھ دنوں بعد رادھا اور رمن ہرن کے گھر آنے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہرن کے آنے سے ان کے گھر میں باغ بہاریں خوشیاں آ گئی ہیں۔ دوسری طرف گاؤں کے ذمہ دار کی بہن بیمار ہو جاتی ہے اور اسے ایک ایسے ہرن کی تلاش ہوتی ہے جیسی ہرن اس رمن کے پاس ہوتی ہے۔ جب گاؤں کے ذمہ دار کو رمن کی ہرن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ ذمہ دار ایک آدمی کو رمن کے گھر بھیجتا ہے اور خود بھی جاتا ہے اور رمن سے کہتا ہے کہ یہ ہرن مجھے دے دو، تم جو قیمت مانگو گے میں وہ قیمت دوں گا۔ لیکن رمن رونے لگ جاتا ہے کیونکہ اب وہ ہرن کو بہت ہی پیار سے پال رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کی طرح۔ جیسے رمن رو رہا ہوتا ہے اس وقت ہرن کی آنکھوں سے خوبصورت سے پھول گرتے ہیں۔ اس ذمہ دار کو یہ پھول ہی چاہیے ہوتے ہیں، نہ کہ ہرن۔ وہ اس پھول کو اٹھائے وہاں سے چلا جاتا ہے اور رمن یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور بہت خوش بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی ہرن کو ذمہ دار وہاں سے نہیں لے کے گیا۔ اور دوسری طرف جب وہ ذمہ دار اپنی بہن پر خوشبو پھول رکھتا ہے تو اس کی بہن صحت یاب ہو جاتی ہے اور ذمہ دار بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد رمن کی بیوی کو وہ بلاتا ہے اور رادھا کو بہت سارے بیگ میں پیسہ اور زیور دیتا ہے، جس سے رادھا بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ رمن اور رادھا کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر تم کچھ اچھا کرو گے تمہیں اس کا اجر ضرور ملے گا، بے شک دیر سے۔